जीतू पटवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। छिंदवाड़ा की वेदना को देश के सामने रखने के लिए मीडिया को साधुवाद। पीड़ित परिवार से की बातचीत। नागपुर में भर्ती है 8 बच्चे, 6 सरकारी रिकॉर्ड में है शामिल। 16 या 17 बच्चे काल के गाल में बने। सीएम कल गए थे उनसे मिलने, जो शांत हो गए। किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं मिली, जबकि इलाज में 40 से 50 हजार खर्च हो रहा है। कुल 25 बच्चों को चिन्हित है जो पीड़ित है। एसआईटी से जांच कराना चाहिए। ये राजनीति का विषय नहीं है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल की लापरवाही रही। ट्रक कंट्रोलर का करप्शन लोगों की मौत का है। पीसी यादव को भी नहीं हटाया गया, इसलिए क्यों वो यादव है क्या? 50% से अधिक का कमीशन का खेल चल रहा है। प्रदेश में बिना कमीशन के 50% दवाओं का विक्रय नहीं होता। सरकार ने ध्यान भटकाने के लिए कलेक्टर को हटाया। सीएम शुक्ल बनना चाहते हैं और आप उन्हें निपटाना चाहते हैं। 25 बच्चों की जान ली सरकार ने। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, प्रभारी मंत्री राकेश सिंह क्यों नहीं पहुंचे? गुजरात में मौत की दवाएं बनाई जा रही है। तमिलनाडु में भी सामने आया। एक नाम से बंद होती है कंपनी, दूसरे नाम से खुल जाती है। इलाज के लिए सबकी अपनी अपनी कहानी है। किसी ने अपना सोना गिरवी रखा, किसी ने मकान। स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया गया। विभाग के प्रमुख सचिव को भी नहीं हटा रहे। प्रदेश में पिछले 3 से 4 साल में कोई भी दवा रिजेक्ट नहीं हुई। पोस्टमार्टम एक भी बच्चे का नहीं हुआ है। हमने जब परिजनों से बात की तो बताया कि हमसे पूछा ही नहीं गया। सरकार की ये अकल्पनीय लापरवाही है। इस सरकार की मगरमच्छ जैसी चमड़ी हो गई है। सरकार में एक भी मंत्री ईमानदार नहीं है। कांग्रेस ने संकल्प लिया है कि अब प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाएंगे। ये राजनीति का विषय नहीं है। हम सवाल करते हैं तो कहते हैं जीतू कुछ भी बोलता है। ये मैंने डॉक्टर से भी पूछा था कि क्या इससे बेहतर कहीं इलाज हो सकता है, तो कहे कि सर इससे बेहतर हो सकता है। वो मशीन की जब भी डिटेलिंग आई थी और वही मैंने मुख्यमंत्री जी को, कलेक्टर स्थानीय जो नए गए उनको, मुख्यमंत्री जी को बयान के और ट्विटर के जरिए बोला और कलेक्टर को फ़ोन करके बोला कि अगर इनको एयर एम्बुलेंस करना पड़े तो करना चाहिए। इसमें हमारे सोहन वाल्मीकि जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं, उनने 10 दिन पहले एक चिट्ठी लिखी, कलेक्टर को लिखी, मुख्यमंत्री को लिखी, स्वास्थ्य मंत्री को लिखी कि इस तरह की क्रिटिकल व्यवस्था बन रही है, इसकी जांच होनी चाहिए और ये क्या कारण है इसका पता लगाना चाहिए। फिर दूसरी चिट्ठी उसने लिखी कि जो बच्चे बीमार हैं उनको एयर एम्बुलेंस से ले जाओ और उनका इलाज कराओ। सरकार को भी लिखी और मुझे भी उसी ने इस समय अवगत कराया कि भैया इस तरह की परेशानियां, तो फिर मैंने जाने का कार्यक्रम बना। फिर तीसरी बार उसने धरना दिया, पूरे दिन का उपवास किया, सरकार जब भी नहीं जागी, फिर आप लोग गए सर और फिर मीडिया ने उसको टेकअप किया, तब जाके आगे बढ़े। तो मैं मानता हूं कि इस तरह की भयावहता है और सरकार ने एयर एम्बुलेंस या जितना भी जो भी बेस्ट से बेस्ट हो सकता है वो करना चाहिए। कलेक्टरों की कॉन्फ्रेंस है, आईएएस की कॉन्फ्रेंस है। मैं मानता हूं कि जब आईएएस बनता है व्यक्ति तो खूब मेहनत करके बनता है, सारी ट्रेनिंग्स होती है उनकी। उसके बाद शासन व्यवस्था तंत्र कैसे चलता है उसके लिए उनको एक सर्विस बुक दी जाती है। उसके रूल के हिसाब से उनको शासन करना होता है या प्रशासन चलाना होता है। देखने में आता है कि 90% आईएएस, 70% आईएएस जो जिले में जाते हैं वो बीजेपी का बाजा बजा रहे हैं, सरकार का बाजा बजा रहे हैं और विपक्ष पर यातनाएं करते हैं। तो सबसे पहले आपकी कॉन्फ्रेंस में ये मुद्दा आना चाहिए कि जो कुर्सी होती है वो आम आदमी के लिए होती है, पार्टी के लिए नहीं होती, विचार के लिए नहीं होती। तो जो आईएएस चड्डी पहन के घूम रहे हैं वो अपनी चड्डी के बटन लगा के रखें। इस ट्रेनिंग में मैं आप सबसे यहाँ से आग्रह कर रहा हूँ कि आप सबको सुधरना पड़ेगा, सर्विस रूल के बुक के रूल को मानना पड़ेगा, अन्यथा समय एक जैसा नहीं चलता। ये भी शायद आपको समय परिस्थिति काल पता होगा, इतने विद्वान लोग होते हैं। तो मेरा आग्रह उनसे कि सर्विस रूल के हिसाब से अपने पद के दायित्व को निर्वाह करना चाहिए। तो मैं नागपुर से आप इधर हो जाओ, आप इधर हो जाओ, चलो नीचे लगा दो। नागपुर से होके आए, बच्चों को देख के आए, मेरे साथ हमारे विधायक भी गए थे। बहुत क्रिटिकल हालत है बच्चों की नागपुर में। सरकार का ईमानदार प्रयास नहीं दिखता है नागपुर में। जो जिंदा बच्चे हैं उनके लिए भी
जो माता पिता वो कहते हैं हमें कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली, मेरे पास उनका वीडियो है ये बोलते हुए, मैं अभी ट्वीट भी करूँगा। तो मैं मानता हूँ ऐसे में कि सरकार को ईमानदारी से जो बच्चे जिंदा है उनकी जान बचाने का प्रयास करना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है, ये हम सबको मिलके जागना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी को स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा लेना ही चाहिए, पीएस स्वास्थ्य को हटाना ही चाहिए, ड्रग कंट्रोलर पर मुकदमा लगाना ही चाहिए, उसको गिरफ्तार करना ही चाहिए। अगर ये नहीं करते हैं तो इन बच्चों की मौत के जो जिम्मेवार लोग हैं उनको सरकार बचा रही है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि ये जो बच्चे शांत हुए इनके श्रद्धांजलि स्वरूप 9 तारीख को पूरे ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर हम कैंडल मार्च निकालेंगे और जिम्मेवार लोगों को पद से हटाने की मांग करेंगे। जो प्रभारी मंत्री है, यहाँ इतनी बड़ी मौत हुई छिंदवाड़ा में, वहाँ प्रभारी मंत्री नहीं गए, स्वास्थ्य मंत्री नहीं गए। ये प्रभारी मंत्री जितने भी जिले सिर्फ पैसे लेने जाते हैं, लूटने जाते हैं, कमीशन लेने जाते हैं। उनको जनता और किसान और गरीब और आदिवासी, SC ST इनसे कोई मतलब नहीं। तो जो किया शिवपुर के लोगों ने बहुत ईमानदार किया।